This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है और वहीं बेरोजगारी की बात भी अगर की जाए तो हर युवा इस बात से परेशान है। एक तरफ शिक्षा को जहां जोर दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि हर व्यक्ति पढ़ लिख कर शिक्षित हो, और अगर पहले की हम बात करें तो लोग कहते थे कि पढ़ लिख कर अगर शिक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी तनख्वाह आपको मिलेगी, जिससे आपका परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। लेकिन अगर आज के पैमाने की अगर हम बात करें तो पढ़ लिखने के बाद क्या आपको नौकरी मिलेगी? मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रही, मैं प्राइवेट नौकरियों की भी बात कर रही हूँ कि पढ़ने लिखने के बाद क्या आपको नौकरी मिलेगी, इसमें भी सोचने की बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पढ़ लिख लें तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय सब्जी मंडी में खड़ी हूँ। ये सब्जी मंडी में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, हाई ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद यहाँ पे लोग सब्जी बेच रहे हैं। जब मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रही थी तो सोचकर थोड़ा हैरान भी हुई कि पढ़ने के बाद अक्सर लोग कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही सही नौकरी की कर लिया करते थे, और पहले तो ये होता था कि चलो ठीक है, ज़्यादा सैलरी नहीं, कम की ही बात करें। यहाँ मेरे सामने पीछे देख सकते हैं एक भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि ये भी पढ़े लिखे हैं। पहले मैं इनसे आपका परिचय करवा दूँ। इधर आ जाइएगा भाई साहब, इधर आ जाइएगा। नाम क्या है आपका? लौकुश कुमार। इधर थोड़ा उठ जाइए क्योंकि फिर आपकी सब्जियां रखी हैं तो मैं जा नहीं पा रही हूँ ना। इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? लौकुश कुमार नाम है। लौकुश है। कितना पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन फाइनल किया है। तो पढ़ने लिखने के बाद जो युवा होते हैं नौकरी करते हैं, कहीं किसी फॉर्म में, कहीं किसी स्कूल में, कहीं किसी दुकान में, कहीं कुछ काम करते हैं। ऐसा क्यों कि आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं? कई मतलब फॉर्म ही भरे, लेकिन हाई मतलब वो बनने के कारण नहीं। कौन सा फॉर्म भरा है आपने? एसआई का भरे थे इस साल। एसआई का फॉर्म भरा था, नहीं निकला? नहीं निकला। नहीं तो प्राइवेट नौकरियां भी बहुत हैं, क्योंकि युवा जो है ज़्यादातर ये सब्जी वगैरह बेचने का काम कहीं ना कहीं नहीं करना चाहते हैं। आप कर रहे हैं? अरे नहीं चल पा रहा था ना, 7,000-8,000 की नौकरियाँ से नहीं चल पाएगा घर। अच्छा। मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, उससे नहीं परिवार चल पा रही है, तो क्या कहें। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं अगर किसी दुकान में भी अगर बैठे तो 6-7 हज़ार से ज़्यादा मिलेगा नहीं? मैक्सिमम 6-7 हज़ार है। मैक्सिमम, इससे कम ही मिलेगा। वैसे गोरखपुर उतना ज़्यादा सैलरी के मामले में कम ही है। यहाँ एक और लोग भी हैं, ये भी सब्जी बेच रहे हैं, और ये भी सब्जी बेच रहे हैं। और ये कि भाई साहब हैं, ये मैकेनिकल से ITI हैं भैया? ITI किया, मैकेनिकल से ITI है। मैकेनिक ट्रैक्टर। उठ जाइए, थोड़ा सा बाइक के सामने आ जाइए। मैकेनिकल से ITI किया है और सब्जी बेच रहे हैं। क्या करें, बेरोजगारी इतना है कि मिल ही नहीं रहा नौकरी। हमने कई बार फार्म भी आवेदन भी किया है, लेटर ही नहीं आया मेरे पास। हाँ। तो मैं परीक्षा देने कैसे जाऊँ? लेटर ही नहीं आया? लेटर ही नहीं आया। तो किसमें फार्म भरा था? हाई स्कूल CBSE से हूँ। हाँ। इंटर साइंस मैथ BA पास, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और ITI भी है। सब एजुकेशन रहते हुए मुझे नौकरी नहीं मिला। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई आपने कब पास आउट किया है? अरे मैंने 3-4 साल पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। अच्छा। जी। तो इतना सब पढ़ने के बाद भी आपको नौकरी नहीं, और आज यहाँ पे आप सब्जियाँ बेच रहे हैं। सब्जियों का क्या भाव है भैया? महंगाई तो यहाँ पे भी है। मैडम, तो सब्जी तो 10 साल पहले से भी वही इनकम है और आज भी वही इनकम है। इनकम वही है, महंगाई बढ़ गई, पूंजी ज़्यादा लगा रहे हैं। जी, पूंजी ज़्यादा लग रहा है। तो जैसा देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएशन है, चाहें तो किसी अच्छे फॉर्म में नौकरी पा सकते हैं, और अच्छा खासा ये भी है। भाई साहब, आप भी पढ़े हैं? कितना? ग्रेजुएशन फाइनल किया हुआ है। सब्जी बेचने कितने साल हो गए सब्जी बेचते? सब्जी बेचते 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए सब्जी बेचते। कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया? बहुत सारे अप्लाई किए हैं, पर कहीं से सब रद्द कर दिया जाता है। रद्द कर दिया जाता है। तो जैसे देख रहे हैं ये भी पढ़े लिखे भाई साहब हैं और ये सब्जियां बेच रहे हैं। लोग कहते हैं महंगाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं। भाई साहब आप बताइए, महंगाई ज़्यादा हो गई है, पढ़े लिखे लोग सब्जी बेच रहे हैं, किसको दोष देंगे? सब्जी बेचने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इनका अपना व्यवसाय है, पढ़ लिख के व्यवसाय करेंगे ज़्यादा अच्छा करेंगे। हाँ। गंवार आदमी व्यवसाय करेगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा, उसको लोग कहीं उसको ठगेंगे, लोग उसके साथ धोखाधड़ी करेंगे। अरे तो किसान तो शुरू से तेज हैं, किसान पढ़े लिखे हो या ना हो, उनको तो हिसाब के नामने बड़े पक्के रहते हैं। आजकल बीजेपी सरकार या मोदी सरकार कह लीजिए, किसानों को कितना ज़्यादा शिक्षित कर रही है। एक चीज़ों पे कृषि केंद्र बनाए गए हैं, सारे किसानों को
खाद से लेकर के उनको बीज तक की शिक्षाएं दी अच्छा जा रही मतलब हैं। ये लोग शिक्षित होकर सब्जी बेच रहे हैं तो ये शिक्षित होकर सब्जी बेच रहे हैं तो मोदी ये सरकार की देन है। नहीं, ये मोदी सरकार की देन नहीं है, लेकिन ये इनकी काबिलियत है कि उस काम को कर ले रहे हैं। हाँ हाँ। कोई गंवार आदमी होगा तो शायद उसको 100 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम की जानकारी नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा। अरे तो ये लोग तो सब्जी बेचने वाले तो पहले भी बड़े समझदार तो होते ये थे क्यों व्यवसाय है, भैया? व्यवसाय को आप छोटा बड़ा नहीं हाँ, आंक सकते। नहीं आंक सकते। कोई व्यवसाय मैन्युफैक्चरर है, हाँ, हाँ। कोई रिटेलर है, कोई हाँ, उसको ट्रेडिंग करता है, हाँ, ये तो हाँ। कारोबार की सिस्टम है। हाँ। कुछ नहीं, बड़े काम कारोबारी को- हैं, काम को छोटे छोटा बड़ा कारोबार नहीं कह सकते भाई साहब, काम को छोटा बड़ा नहीं कह सकते ये हैं, नहीं लेकिन कह थोड़ा सकते। सोचने वाली बात ये होती है कि पढ़ने लिखने के बाद अगर नहीं, बेरोजगारी से अच्छा है आप सब्जी बेच लो। बेरोजगारी से अच्छा है आप सब्जी बेच लो। आप रोजगार किसको मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ। आप रोजगार किसको मानते हैं? मैंने कहा बेरोजगार नौकरी? नहीं, मैंने पहले व्यवसाय स्टार्टिंग में अपने कहा आप। कि नौकरी होनी चाहिए, सरकारी प्राइवेट के मैं पक्षधार नहीं, नहीं मैं तो कह रहा हूँ बेरोजगार घूमने से अच्छा है व्यापारी- किसी जगह पार्क में बैठ के सीटियाबाजी करने से अच्छा है आप काम करो। व्यापार हमेशा अच्छा होता है तरक्की करने के लिए। हाँ, हाँ। नौकरी अच्छी होती है, आप अगर उस लायक हैं, काबिलियत है तो आप नौकरी स्टाफ जा सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। लेकिन अगर नौकरी नहीं है तो आपको व्यवसाय करने में क्या बुराई है? बिल्कुल, नौकरी व्यवसाय नहीं है छोटा तो बड़ा नहीं होता है। आप क्या कहते हैं? किस बात पे? नौकरी नहीं है, व्यवसाय करने में क्या बुराई है? पढ़े लिखे होने के बाद अगर लोग देखिए, पढ़ाई एक अलग पढ़ाई विषय अपनी- है। अपनी अलग- हाँ, पढ़ाई एक शिक्षा एक अलग चीज है। हाँ। शिक्षा का अधिकार तो हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो काम करेगा वो अशिक्षित व्यक्ति से थोड़ा सा हट के करेगा। उसे कार्य करने की प्रणाली अलग हो जाएगी। और अगर वो अशिक्षा से वो काम करेगा तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा जो शिक्षित वाला करेगा। तो जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या बच्चे जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में एक होती है ना धारणा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी अच्छी जगह काम करेंगे, कोई ऐसे रेप्यूटेड जॉब करेंगे देखिए, जहाँ काम छोटा बड़ा नहीं होता। चलिए मैं ये बात अलग नहीं है। कर रहा हूँ, ये तो पुरानी बात हो गई कि हाँ। काम छोटा बड़ा नहीं था। लेकिन आप ये जान लीजिए मैम कि हर काम का कोई न कोई शीर्ष नेतृत्व करता है। हाँ। इसको आप महसूस करती कि नहीं करती है? जैसे मान लीजिए सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, सब्जी करता है, इसका कोई होलसेल होगा, कोई एक्सपोर्टर होगा, कोई उससे भी बड़ा होगा। तो सोच आपकी जितनी बड़ी होती है, आप उतना बड़ा उस कार्य को करना स्टार्ट अच्छा, कर तो देते मतलब हैं। आप ये कह रहे हैं कि आज ये सब्जी बेच रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, कल और तरक्की कल करेंगे तो इनकी कल ये नॉलेज अगर हो जाएगी, हाँ। अगर मान लीजिए एक के बाद ही तो दो आता है। हाँ, हाँ। मान लीजिए प्रकृति प्रतिदिन एक पत्ता विकास करती है, हो सकता है ये लोग भी उसी के तर्ज पर अगर आगे चले। अगर ये अपना कॉन्सेप्ट बदलते गए तो हमें लगता है आज मान लीजिए यहाँ बेच रहे हैं, कल हो सकता है ये माल में बेचेंगे, कल माल के बाद हो सकता है जमीन किसानों से लेके उपजाऊ करने लगेंगे। क्योंकि अगर पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति डीजल भारत राष्ट्र को का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकते हैं? ये सब्जी बेचने वाले नंबर 1 के हो सकते हैं। आज दुबई से लेके मतलब आप भी उसी नीति में है कि नीति नहीं है। उसी नीति में है कि रोजगार से मतलब नहीं, रोजगार- नौकरी से ज्यादा व्यवसाय पे जोर, नौकरी से ज्यादा व्यवसाय पे जोर। पंजाब हुआ और पंजाब से होंगे हमें लग रहा है आप हैं। पंजाब से नहीं है भैया, है तो यहीं के। पंजाब हम से तो कहा ये- है, तड़ी पार ना कीजिए पंजाब का बोल के। क्यों भैया? नौकरी से ज्यादा व्यवसाय पे जोर दिया जाएगा। हाँ, बसा तो जोड़ दिया। आज तो वही है, नीति वही है, नौकरी से ज्यादा व्यवसायी बनिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कीजिए खुद का। तो ये बिजनेस ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ, बिजनेस तो है। पढ़ लिख के बिजनेस कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं कि नौकरी में है, देखिए हाँ। समय से फीस जमा कर पाते हैं क्या? क्यों भैया, आप नौकरी में है? LIC में है, पूछिए बढ़िया समय से सब फीस जमा करते हैं? पूछिए, हम तो जमा करते हैं, व्यवसायी है, कभी कोई फीस हमारी बाउंड नहीं रहती है। सही कह रहे हैं। एक व्यवसायी ज्यादा सुखी है, नहीं, एक सारे लोग नौकरी वाले से ज्यादा सुखी व्यवसायी। व्यवसाय ज्यादा ये हम स्वतंत्र हैं, ये तो 10 बजे से 5 बजे चलिए, तक 8 नौकरी बजे करने तक वाले बेचारे मेहनत व्यवसायी से करेंगे। ज्यादा सुखी है। आप और मोदी जी का अगर नहीं, विरोध मैं किसी का नहीं कर रही हूँ। विरोध मैं नहीं किसी का कर रही हूँ। मैं सरकार से हट के बात कर रहा हूँ, एकदम जान नहीं, लीजिए। विरोध जमीनी स्तर हाँ, पे हाँ, विरोध नो डाउट ऑब्जर्वेशन हाँ, होना विरोध चाहिए। विरोध नहीं करी। वो परीक्षण बात होना ये चाहिए। है कि नौकरी से ज्यादा व्यवसाय पे जोर दिया जा रहा है। आम जनता जिसके जेब में अब मान लीजिए ये लोग काम करें, जिसके जेब में अगर कुछ पैसा नहीं है, लोन के ऊपर दबाव। एक डॉक्टर हमारे साथ वॉकिंग पे थे, वो उन्होंने कहा कि ऐसा है सुधीर जी, हमने कहा कि लोग बेरोजगार, सर आपकी बात मैंने कहा कि आजकल बड़े लोग बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा एक व्यक्ति हमको दे दीजिए जो 300 और या 400 रुपये पे हमको पर डे पे दे दीजिए, जिसको मैं अपने पास रखूं और सुबह 10 बजे आए और 5 बजे मैं छोड़ दूंगा। एक आदमी मुझे नहीं मिला कि उनको दे दें हम। एक आदमी मुझे नहीं मिला कि मैं उनको कह दें कि आपके पास एक आदमी। चलिए, ये तो चीज़ हो गई। अब और दूसरे भी लोगों से जानना चाहते हैं कि नौकरी और व्यवसाय की जहाँ तक बात हो रही है कि लोग
पढ़ लिख के नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन आज सही बात है कि नौकरी कम और लोग व्यवसाय ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी मैं कुछ लोगों से, अम्मा एक हैं, फ़िलहाल मैं बात करना चाहूँगी कुछ लोगों से और मैं जानना चाहती हूँ मेन मुद्दे पे कि क्या है। भाई साहब आप बताइए कि जो सारी बातें हो रही हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं? उठ जाइए थोड़ा, उठ जाइए ना थोड़ा सा, ऐसे इधर सामने आ जाइए। महंगाई कहाँ तक परेशान कर रही है? महंगाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और जो ये सारे लोग जो हैं पढ़ लिख के बाद जो ये देख रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? पढ़ लिख के सब्जी बेच रहे हैं, बहुत बेकार है। बेकार सब्जी बेचना बेकार लगता है अपने आप में। काम तो छोटा बड़ा नहीं है, पर थोड़ा सा एक अपने आप में बेकार लगता है कि पढ़ लिखने के बाद भी हम सब्जी बेच रहे हैं। तो अगर आपको कहीं नौकरी मिले या ऑफ़र कहीं आए या कुछ इसके अलावा व्यवसाय का कुछ ऑफ़र आए तो क्या कुछ करेंगे? ऑफर आएगा तो करेंगे। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक जो काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं फिर ये चीज़ अपने चैनल के माध्यम से अपील भी करूँगी, बताऊँगी भी। लेकिन जहाँ तक शिक्षित होने की बात होती है, पढ़ने लिखने की बात होती है, हर कोई बंदा ये सोचता है कि अगर मैं पढ़ लिख लूँ तो किसी अच्छे फॉर्म में मुझे नौकरी मिल जाएगी। हर किसी की लालसा वही एक होती है। ऐसे में पढ़े लिखे लोग जब ऐसे सब्जियाँ बेचते हैं तो इनके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है, ये भी अपने आप में सोचने की बात है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।